और अयोध्या में सावन में मछली फ्राई पर सियासत अब हाई है। अयोध्या में कांग्रेस सम्मेलन में मछली भोज को लेकर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस के आचरण को दोहरा चरित्र बताया और कहा कि जो खाना था अयोध्या के बाहर खा लेते। अयोध्या में मछली भोज विवाद पर अजय राय का जवाब भी सामने आया। उन्होंने योगी को जवाब देते हुए कहा कि मछली खिलाने का कार्यक्रम निषाद समाज का था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी मेरी फोटो दिखाएं तो इस्तीफा दे दूंगा। देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। लोगों को, समाज को बुला रहे और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ऑन कैमरा कह रहा हूं। और मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस बार जन्माष्टमी का पर्व खास अंदाज में मनाया जाएगा। डीपीआई ने 1 से 3 सितंबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का मंचन होगा, जबकि सांदीपनी स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरा पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। लेकिन इस आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वो बीजेपी क्या मनाएगी जो कंस का काम कर रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उससे उसके शासन में इफ्तार पार्टियां होती थी। मध्य प्रदेश में इस बार जन्माष्टमी का पर्व खास अंदाज में मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पीआई ने सभी जिलों के स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। 1 से 3 सितंबर तक स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का मंचन होगा। वहीं सांदीपनी स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम होंगे। जन्माष्टमी के जरिए बच्चों को श्री कृष्ण के जीवन और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सरकार के इस आदेश पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वो बीजेपी क्या मनाएगी जो कंस का काम कर रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसके शासन में इफ्तार पार्टियां होती थी। और भगवान कृष्ण का जन्म ये बीजेपी मनाएगी जो हमेशा से कंस का के रूप में काम कर रही है। ये सब ढोंग है और ये ध्यान बटाने वाली बात है। इससे कुछ नहीं होगा। ये इफ्तार पार्टियां कोई स्कूलों में नहीं होती। ये इफ्तार पार्टियां सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग करते हैं। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें हैं और इनका सर्वनाश भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर इस तरह के आयोजनों का भी विरोध कर रही है। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनकी सरकारों के दौरान सरकारी निवासों में, मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री निवास तक में रोजा इफ्तारी की दावतें होती थी और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बड़े बड़े आयोजन कांग्रेस के नेता करते थे। कांग्रेस पार्टी का ये सनातन विरोधी चेहरा है, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए जन्मोत्सव का विरोध कर रहे हैं।
फिलहाल एमपी में जन्माष्टमी का पर्व स्कूलों में मनाए जाने पर सियासी बयानों का शोर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब नगर निगम के निशाने पर निजी स्कूल भी आ गए हैं। शहर के कई निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वे रिहायशी क्षेत्र में स्कूल कैसे संचालित कर रहे हैं। नोटिस मिलते ही स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। भोपाल में निजी स्कूलों को जारी हुए इन नोटिसों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ लाखों छात्रों की पढ़ाई और हजारों शिक्षकों के रोजगार का सवाल है। भोपाल नगर निगम रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब नगर निगम के निशाने पर निजी स्कूल भी आ गए हैं। शहर के कई निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वे रिहायशी क्षेत्र में स्कूल कैसे संचालित कर रहे हैं। नोटिस मिलते ही स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज के चलते नगर निगम नोटिस जारी कर रहा है और अभी तक हजारों नोटिस दिए भी जा चुके हैं। उसी के चलते अब जो रिहायशी इलाकों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनको नोटिस दिए जाने के बाद से प्राइवेट स्कूल संचालकों और अभिभावकों में एक डर का माहौल है। उनको डर है कहीं उनके स्कूल में ताला न लग जाए, सीलिंग की कार्रवाई न हो जाए, जिसके चलते अब सभी अभिभावक और स्कूल संचालक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको राहत दी जाए। स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर स्कूल बंद हुए तो लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और अभिभावकों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम सभी लोग इकट्ठा होकर माननीय मंत्री जी के पास गए, कई विधायकों से मिले और हमें मंत्री जी ने कमिश्नर महोदय को फोन भी लगाया और कमिश्नर महोदय ने बताया कि कोई भी स्कूल इसके दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अब सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को ये सोचना चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के नर्सरी के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को या बड़े बच्चों को भी गवर्नमेंट कितनी दूर ले जा सकती है। कोई भी स्कूल शहर से कितनी दूर भेज सकते हो, ये संभव नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों को नहीं मांगा तो हम तो रोड पे आएंगे, लेकिन सारे बच्चे भी रोड पे होंगे। अभिभावकों का कहना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की गलती है, बिना देखे अनुमति दी गई। अगर मास्टर प्लान होता तो इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चों को देखते हुए प्रशासन को राहत देना चाहिए। जो माननीय न्यायालय जी हैं उनकी तरफ से जो आदेश आए हैं उसके मैं विरोध तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें थोड़ा एक मानवीय एंगल होना चाहिए। यानी कि हम जो छोटे बच्चे हैं, मैं एज ए पेरेंट भी बोल सकता हूं और एज ए वॉइस ऑफ पेरेंट भी हम चलाते हैं, तो हमारे पास कई स्कूल के भी फ़ोन आए, पेरेंट्स के भी फ़ोन आए कि अगर सरकार सख्त होती है तो स्कूलों पर नोटिस जा रहा है, नोटिस जाने के बाद ये होगा कि उसको बंद कर दिया जाएगा या कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। बात रही बच्चे के स्कूलों की, तो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, वो बहुत छोटे हैं और कोई भी पेरेंट्स यही चाहेगा कि उनके बच्चे उनके पास ही रहें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं छोटे बच्चे। अगर मिड टर्म में बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, कुछ आती है, तो पढ़ाई तो नुकसान होगा ही, पढ़ाई भी आर्थिक बोझ आता है, पढ़ाई पे नुकसान होगा, बच्चे का भी ध्यान हटेगा, बच्चे भी परेशान होंगे क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं होती कि वो समझ पाए। राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों को जारी हुए नोटिसों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ लाखों छात्रों की पढ़ाई और हजारों शिक्षकों के रोजगार का सवाल है। अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।